जीत जाती है। अब रात में सबके सो जाने के बाद इचकी कहता है कि वो हमारे लिए एक स्पेशल डिश को बनाना चाहता है और वो हमारे लिए मैक्रो पैन फ्राई को लेकर आता है और इसे खाकर इतना डिलीशियस लगता है कि जैसे मानो हम किसी दूसरे दुनिया में आ चुके हैं। और तभी इचकी चाहता है कि वो टोत्सुकी की टॉप 10 में से नंबर 7 पर आता है और उस टाइम पर उसने हमारे भाषण को सुना था, जिस वजह से वो हमारे खाने को एक बार ट्राई करना चाहता है। अब हम सतोशी के डिश को एक बार और ट्राई करते हैं और उसने यहाँ पर कैबेज और फिश को मिक्स किया है, जिसका मतलब है कि सतोशी के पास भी जरूर कोई फैमिली बिजनेस है, क्योंकि नॉर्मल रेस्टोरेंट में ऐसी टेक्निक नहीं सिखाए जाते हैं। लेकिन अब बारी आती है हमारा खाना बनाने का और हम भी मैक्रो फिश का यूज करने वाले हैं। ऑयल को गर्म करके फिश को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इतने में हमारे पार्टनर्स के भी नींद टूट जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सतोशी और सुमा के बीच में फूड बैटल चल रहा है, जिसके बाद हम सारी चीजों को मिलाकर मैक्रो ओनिगिरी को तैयार कर लेते हैं। अब हमने सभी के लिए खाने को बनाए हैं, जिस वजह से हर कोई इसे ट्राई कर सकता है। ये मैक्रो बाहर से क्रंची और अंदर से जूसी होता है और सब लोग सोचते हैं कि सिर्फ फिश को बॉईल करके ऐसा कैसे बनाया जा सकता है। तभी सतोशी कहता है कि इसे पोइले मेथड कहा जाता है, जहाँ पर फ्राई करने के साथ साथ फिश के ऊपर ऑयल को डाला जाता है। लेकिन सोमा को भी पता नहीं था कि इसे पोइली मेथड कहा जाता है। उसे तो बस उसके डैड ने इस तरीके से खाना बनाना सिखाया था और सीवीड के मिलाने की वजह से ये फिश इतना जूसी हो पाया है। अब इन सारे चीजों को खाने के बाद, जिसके बाद सोमा के एरियातुमा से ड्रा कर दिया जाता है। अब सुबह सबके चले जाने के बाद सोमा पूछता है कि वो किस तरीके से काउंसिल टॉप 10 में जा सकता है, लेकिन इचकी पूछता है कि तुम सभी को बीट क्यों करना चाहते हो। सोमा कहता है कि वो यहाँ पर अपनी काबिलियत को प्रूव करने के लिए आया है और अगर वो नंबर 1 पे आ जाता है तो उसके डैड समझ जाएंगे कि वो कितना अच्छा शेफ है। अब इसे सुनकर इचकी बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि ऐसे स्कूल में तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स की ही जरूरत है। लेकिन ये सीक्रेट वो हमें अगले दिन बताने वाला है। लेकिन मन में इचकी कहता है कि तुम्हें इसका जवाब जल्दी ही पता चल जाएगा। अब अगले दिन जंजी बहुत ही परेशान है क्योंकि किसी ने भी उसके रूम को साफ नहीं किया है और तभी सोमा कहता है कि वो नंबर 7 के स्पॉट के लिए बैटल करने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन इचकी कहता है कि शायद तुम्हें यहाँ का रूल्स पता नहीं है। तुम्हें किसी को भी चैलेंज करने के लिए फूड वर्ड्स को अनाउंस करना पड़ता है और चैलेंज करने के लिए तुम्हें सेम प्राइस की किसी चीज को दाव पे लगाना पड़ता है। लेकिन अब सोमा के पास कुछ भी नहीं है दाव पे लगाने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी 3 स्पेशल रूल्स हैं। पहला, दोनों शेफ को कंपटीशन के लिए राजी होना पड़ता है, साथ ही में जजेस को भी अरेंज करना पड़ता है और ऑफिशियल का भी परमिशन लेना पड़ता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में कर सकते हैं फूड वॉर। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक फूड वॉर चल रहा होता है और कई सारे बच्चे चीयर अप करने के लिए होते हैं और यहाँ पे एरिना का सामना करने के लिए कोइसी गोडाबाया आता है। उन लोगों का एक सुमो रेसलिंग का ग्रुप है जहाँ पर एरिना कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहती है। अब अगर एरिना जीत जाती है तो कंस्ट्रक्शन चालू रहेगा और अगर कोइसी जीत जाता है तो उनके ग्रुप को और भी बड़ा कर दिया जाएगा। और फूड वॉर्स के बाद एरिना यहाँ पर जीत जाती है और जब एरिना कोइसी के खाने को टेस्ट करती है उसे ऐसा लगता है कि वो किसी बीच में वाटर ड्राइविंग के लिए आई हुई है। लेकिन उसके सामने से कई सारे हिप्पोस जाने लगते हैं और कहती है कि क्योसी ने गलत सब्जियों को चूज किया है और इसे 5 सेकंड तक ज्यादा पका दिया है, जिस वजह से ये इतना बेकार लग रहा है। लेकिन क्योसी कहता है कि मेरा खाना इसके खाने से तो बेकार हो ही नहीं सकता। लेकिन इसे खाकर ऐसा फील होता है कि किसी सुमो रेसलर ने उसके मुंह पे चांटा मार दिया है और वो जितना ही कोशिश कर ले उसका ओपोनेंट उसे हराता ही जाता है, जिस वजह से कोइसी अपने हार को स्वीकार कर लेता है और उसकी आंखों के सामने उसके रेसलिंग ग्रुप को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाता है। अब अरीना बहुत ही परेशान होती है क्योंकि ऐसे लूजर्स के साथ फाइट करके वो बहुत ही परेशान हो चुकी है। लेकिन तभी उसके सामने मीट मास्टर पहुंच जाती है और कहती है कि आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, आपके अगले मैच में मैं आपकी तरफ से लड़ देती हूँ। दूसरी तरफ सातोची सोचता है कि इसने पहली बारी में मेरे साथ ड्रॉ कर लिया है, इस बंदे के अंदर कुछ तो खास बात है। लेकिन इबुसाकी आके कहता है कि हर किसी को पता है कि वो तुम्हारा बेस्ट खाना नहीं था, लेकिन वो देखना चाहता है कि सोमा फ्यूचर में किस किस के साथ बैटल कर सकता है।